Hi everyone, this is Janesh Kuthai here from Wisdom Commerce Classes and welcome to our video of accounts. This is our second video of the chapter Accounts of Not-for-Profit Concern. In the previous video students हमने क्या देखा था? हमने ये देखा था स्टूडेंट्स कि जब भी हमें नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन जिसका मेन एम प्रॉफिट कमाना नहीं होता उनका भी अकाउंट्स करना कंपलसरी होता है, अनिवार्य होता है और उनका जब हम अकाउंटिंग सॉल्व करेंगे तो व्हाट आर द थिंग्स दैट वी आर इन नीड ऑफ. सबसे पहले हमने देखा था रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट होना कंपलसरी है. रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट वो एग्जैक्टली क्या होता है वो हमने प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी देख लिया है. सेकेंडली उसके बाद हमने क्या देखा था, हमने देखा था इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ये हमने देख लिया था. एंड फाइनली उसके बाद क्या आता है स्टूडेंट्स, फाइनली बैलेंस शीट भी आती है और वो भी हमें पता है. ओके, सो दिस आर द थिंग्स दैट वी हैव ऑलरेडी डन. आज इस वीडियो के अंदर हम क्या करने वाले स्टूडेंट्स, हम थियोरी पार्ट को आगे लेकर जाएंगे. थोड़े कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़ने वाले हैं एंड थोड़े बहुत एडजस्टमेंट्स पढ़ने वाले हैं which is going to be very important while solving the sums that is going to be related to accounts of not for profit concern. तो आइए स्टूडेंट्स शुरू करेंगे इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट टर्म्स को. सो व्हाट विल यू बी एक्सपेक्टेड स्टूडेंट्स, आपको ये सारी चीजें सिस्टमैटिकली आपकी नोटबुक के अंदर लिखनी है which will very helpful during your exam times. चलो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट इज कैपिटल. सो स्टूडेंट्स हमने पढ़ा हुआ ऑलरेडी, कैपिटल वर्ड पढ़ा हुआ है. हमने बैलेंस शीट फाइनल अकाउंट्स में भी पढ़ा था कि कैपिटल अकाउंट अलग से बनाते हैं पार्टनर्स का और उसको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट करके लायबिलिटी में डाल देते हैं. सिमिलरली इस चैप्टर में भी स्टूडेंट्स हम जब बैलेंस शीट बनाएंगे वी विल बी यूजिंग द वर्ड कैपिटल फंड. हम बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, जब हमारी ये बैलेंस शीट बनेगी. ओके, दिस इज माय लायबिलिटी साइड एंड दिस इज माय एसेट साइड. यहां पे मैं क्या वर्ड यूज करूंगा, कैपिटल फंड वर्ड यूज करूंगा, फंड. ओके, और ये कैपिटल फंड के अंदर हमारा अमाउंट होगा. द कैपिटल ये क्या होगा स्टूडेंट्स, जो हमें बिजनेस शुरू करने की टाइम, ओके, बिजनेस शुरू करने के टाइम जो पैसे लेकर आते हैं दैट विल बी कॉल्ड एज कैपिटल. और इस कैपिटल के अंदर स्टूडेंट्स क्या ऐड होने वाला है, ओके, वो सारी चीजें ऐड होगी. इनकम एंड एक्सपेंडिचर के अंदर अगर सरप्लस आया तो हम सरप्लस इसमें ऐड करेंगे. याद करो वो दिन फाइनल अकाउंट्स के दिन स्टूडेंट्स, फाइनल अकाउंट्स में भी ऐसा ही करते थे. अगर नेट प्रॉफिट होता है तो ऐड करेंगे और लॉस होता है तो माइनस करते थे. सिमिलरली अगर सरप्लस हुआ तो हम ऐड करेंगे और डेफिसिट हुआ तो हम क्या करेंगे, लायबिलिटी से कैपिटल फंड से हम लोग माइनस करेंगे. सो यू हैव टू राइट ऑल दिस थिंग. दिस इज द अमाउंट ऑफ मनी व्हिच इज कंट्रीब्यूटेड टू स्टार्ट नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन. दिस विल बी कंट्रीब्यूटेड ओनली वंस एंड देयरफॉर इट विल बी रिकॉर्डेड इन द बैलेंस शीट ऑफ द लायबिलिटी साइड. और ये लायबिलिटी साइड आएगा बिकॉज ये एक ही बार आएगा. इट्स अ कैपिटल इनकम फॉर द फॉर्म. नेक्स्ट इज डोनेशन. स्टूडेंट्स डोनेशन दो टाइप के होते हैं. डोनेशन दो टाइप के होते हैं, एक होता है जनरल डोनेशन और एक होता है स्पेसिफिक डोनेशन. सो एक होगा स्टूडेंट्स जनरल डोनेशन. जनरल डोनेशन कहां जाएगा स्टूडेंट्स, जनरल डोनेशन इज अ रेवेन्यू इनकम. रेवेन्यू इनकम स्टूडेंट्स मतलब वो आए दिन आते जाते रहता है बिजनेस के अंदर. डोनेशन आप मंदिर के अंदर, जनरल डोनेशन आप भंडार के अंदर पैसा डाल देते हो तो वो आए दिन रोज रेगुलर इनकम है, इसलिए रेवेन्यू इनकम कंसीडर करेंगे. और ये कहां जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्रेडिट साइड जाएगा. इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्रेडिट साइड जाएगा. Whereas if you see students specific donation means वो डोनेशन जो आपने स्पेसिफिक कोई पर्पस के लिए दिया हो, कोई स्पेसिफिक पर्पस के लिए क्या हो, डोनेशन फॉर फर्नीचर, डोनेशन फॉर बिल्डिंग, डोनेशन फॉर एजुकेशन, कोई भी एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए अगर आपने डोनेशन दिया हो, इसको हम क्या कंसीडर करेंगे, हम इसको कैपिटल इनकम कंसीडर करेंगे. कैपिटल इनकम जो वन टाइम होती है, हमेशा नहीं होती, कभी कभार एक बार हो जाती है. एंड दैट इज व्हाई कहां पर आएगा, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड आएगा. इसकी प्लेस कहां आएगी, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड. सो यू हैव टू रिमेंबर दिस. सो हर वो चीज जो स्टूडेंट्स कैपिटल इनकम होगा वो हमेशा बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड ही आएगा. ओके, कोई भी रेवेन्यू इनकम होगा तो वो हमेशा इनकम एंड एक्सपेंडिचर की क्रेडिट साइड ही आएगा. Next is after that membership fees और subscription. So membership fees subscription जैसे मैंने आपको बताया था, जो भी मेंबर्स होंगे, जो भी उस नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स होंगे, उनको हर महीने या हो सकता है हर क्वार्टरली, हर हाफ ईयरली या साल में एक बार उनको कुछ ना कुछ फीस पे करनी पड़ेगी, मेंबरशिप फीस पे करनी होती है. ओके, और जैसे कि अगर आपको पता सीए इंस्टीट्यूट के अंदर सारे सीईओ को हर साल के अंदर उनके मेंबर्स बनने के लिए उनको कुछ 3-4,000 रुपीज पे करना होता है. लॉयर्स को भी पे करना होता है, सीएस कंपनी सेक्रेटरीज को भी पे करना होता है. ओके, और फिर उनका आईसीएआई, उनका काम किया स्टूडेंट्स उन इंस्टीट्यूट का कि अपने जितने भी सीए मेंबर्स हैं उनकी भलाई के लिए, उनके प्रमोशन के लिए, उनके वेलफेयर के लिए कुछ ना कुछ वो पैसे यूटिलाइज किए जाए. और इट इज नॉट अ प्रॉफिट मेकिंग कंपनी फ्रॉम द मेंबर्स. चलो, सो क्या आएगा स्टूडेंट्स,
मेंबरशिप फीस क्या है, ये भी हमारे लिए क्या होगा, एक रेवेन्यू इनकम है। और हर वो चीज मैंने बताया जो रेवेन्यू इनकम होगी, जो रिकरिंग होगी, वो कहां जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्रेडिट साइड जाएगा। नेक्स्ट इज लेगेसी। इट्स अ न्यू वर्ड स्टूडेंट्स। लेगेसी मतलब स्टूडेंट्स, इमेजिन करो अगर कोई इंसान है, अगर वो मर रहा है, उसने अपनी विल बनाई, अपनी जायदाद बनाई है, और उसने बोला मेरे जायदाद का 10% हिस्सा पूरा का पूरा वृद्धाश्रम चला जाना चाहिए, या पूरा का पूरा अनाथाश्रम चला जाना चाहिए। तो लेगेसी वो अमाउंट होता है स्टूडेंट्स जो किसी इंसान के मरने के बाद उस अमाउंट को हम कहीं ना कहीं डोनेट करते हैं उसके विल के अकॉर्डिंगली, उसकी मर्जी के अकॉर्डिंगली। ओके, तो ऑब्वियसली ऐसा पैसा कभी कभार ही मिलेगा, कोई रोज रोज नहीं मिलता। सो इट्स अ कैपिटल इनकम फॉर द एनपीओ, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, एंड दैट इज व्हाई उसको हम कहां डालेंगे, कैपिटल इनकम है, तो फिर उसको बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड डालेंगे। ओके, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ लेगेसी भी स्टूडेंट्स एक ऐसी चीज है जो बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड ही आएगी। यहाँ पे हमने क्या देखा, सब्सक्रिप्शन देखा था जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्रेडिट साइड आएगा। हमने एक और चीज देखी है लेगेसी भी कहां आएगा स्टूडेंट्स, ये भी बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड आएगा, बिकॉज इट्स अ कैपिटल इनकम। नेक्स्ट इज आफ्टर दैट लाइफ मेंबरशिप फीस। स्टूडेंट्स लाइफ मेंबरशिप फीस भी, अगर समझो फॉर एग्जांपल एक मेंबर है, एक स्पोर्ट्स क्लब ओपन हुआ, एक बड़ा स्पोर्ट्स क्लब, उसने बोला अपने मेंबर्स को कि आप 5 लाख रुपए भरो, आपको लाइफ टाइम मेंबरशिप फीस मिलेगी, लाइफ टाइम मेंबरशिप मिलेगी, आप फिर हमारे क्लब में कितनी भी बार आ सकते हो। ओके, या ऐसा कोई भी, अगर एक कोई पर्टिकुलर कोई संस्था है, कोई एनपीओ है जो रन कर रहा है, अगर वो अपनी मेंबरशिप बांट रहा है लोगों को और वन टाइम फीस मांग रहा है, तो वन टाइम फीस इज ऑब्वियसली इट इज नॉट रिकरिंग, इट इज ओनली वन टाइम रहेगा, तो इट्स अ कैपिटल इनकम फॉर द फर्म। इफ इट्स अ कैपिटल इनकम तो उसकी प्लेस कहां जाएगी स्टूडेंट्स, उसकी प्लेस जाएगी हमारे लायबिलिटी साइड, बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। सो मैं यहां पे लिख रहा हूं मेंबरशिप फीस। आफ्टर दैट entrance fees. Okay, these are the fees received for a member at the joining of the organization. Okay, joining of जब भी हम ज्वाइन करेंगे तभी आपको वन टाइम कुछ एडमिशन फीस एक्स्ट्रा पे करनी होगी। सो स्टूडेंट्स, ये एंट्रेंस फीस भी वन टाइम ही होती है, हमेशा नहीं होता। उसके बाद हो सकता है आप एक बार एंटर कर लो, उसके बाद आपसे कोई नॉमिनल चार्जेस ले, सब्सक्रिप्शन वगैरह ले, हो सकता है आपसे 10,000 रुपए एंट्रेंस फीस लिए वंस यू वांट टू बिकम अ मेंबर। एट द एंट्रेंस, एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग, यू हैव टू पे 10,000 रुपीज। फिर होता है हर साल से आपको सिर्फ 500 रुपए देने होंगे। तो वो जो एंट्रेंस फीस होती है वो वन टाइम फीस होती है, और वो भी कहां जाएगा स्टूडेंट्स, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड जाएगा। एंट्रेंस फीस, इट विल ओनली बी चार्ज वंस, इट विल नॉट चार्ज अगेन। ओके, सो स्टूडेंट्स इसके बाद हम क्या देखने वाले हैं, थोड़े बहुत एडजस्टमेंट्स देखने वाले हैं, थोड़े बहुत एडजस्टमेंट्स देखेंगे हम लोग। और फर्स्ट स्टार्ट करेंगे हम लोग सिर्फ एक्सपेंस रिलेटेड बात करने वाले हैं हम। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एक्सपेंसेस। तो आप लोग मुझे बता देना क्या क्या होगा। सबसे पहले अगर मैं बोलूंगा आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर, सी वाई इज करंट ईयर। ओके, आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर। सो स्टूडेंट्स आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर हमने फाइनल अकाउंट्स में देखा, बैलेंस अगर एडजस्टमेंट आता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस में हम क्या लिखते हैं, हम दो इफेक्ट क्या डालेंगे, फर्स्ट एड टू एक्सपेंस, और उसका सेकंड इफेक्ट क्या देंगे, स्टूडेंट्स लायबिलिटी साइड। एम आई राइट? हम उसका इफेक्ट क्या देंगे स्टूडेंट्स, ये फर्स्ट इफेक्ट है और ये सेकंड इफेक्ट है। ओके, तो कभी भी आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर एक्सपेंसेस वो आउटस्टैंडिंग टू एड टू एक्सपेंस और लायबिलिटी साइड। सिमिलरली अगर मैं बोलूं आउटस्टैंडिंग फॉर प्रीवियस ईयर, तो उसका स्टूडेंट्स एग्जैक्ट ऑपोजिट हो जाएगा। इमेजिन करो, आई विल गिव एन एग्जांपल, आउटस्टैंडिंग फॉर प्रीवियस ईयर मतलब पिछले साल का कुछ तो पेंडिंग है, हो सकता है पिछले साल की सैलरी अभी भी पे करना बाकी है। ओके, कोई एम्प्लॉय को पिछले साल की अब तक सैलरी पे नहीं की है, तो क्या इस साल के इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर वो रिफ्लेक्ट होगा? नहीं होगा। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कैसा है, अक्रूवल बेसिस के ऊपर फॉलो करता है। सो अक्रूवल मतलब क्या होता है, इसी साल का, सिर्फ और सिर्फ इसी साल का, ना ही पिछले साल का कुछ लेगा ना ही आगे के साल का कुछ लेगा, वो सिर्फ और सिर्फ इसी साल के एक्सपेंसेस और इनकम को कंसीडर करता है। तो पिछले साल का आउटस्टैंडिंग फॉर प्रीवियस ईयर, आउटस्टैंडिंग ऑफ समझो सैलरी कंसीडर करते हैं, तो वो हमारे इनकम और एक्सपेंडिचर के अंदर नहीं आएगा तो ऑब्वियसली वो लेस हो जाएगा। और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस इज ऑलवेज अ लायबिलिटी, हमेशा वो एक लायबिलिटी ही मानी जाएगी। नेक्स्ट इज थर्ड वन, एडवांस फॉर करंट ईयर। तो स्टूडेंट्स हमने एडवांस एक्सपेंस फाइनल अकाउंट्स में देखा था। एडवांस एक्सपेंस क्या होता है, लेस फ्रॉम एक्सपेंस एंड असेट साइड। हमने देखा था लेस फ्रॉम एक्सपेंस और असेट साइड। क्यों? बिकॉज हो सकता है कि एडवांस में हमने खर्चा पे कर दिया, आने वाले साल का या आने वाले कुछ महीनों का भी हमने सैलरी पे कर दिया, तो क्या ये वो इस ईयर से बिलोंग करेगा? नहीं बिलोंग करेगा तो उसको हम लेस करते हैं, इस ईयर से बिलोंग नहीं करते उसको लेस कर देंगे और वो हमारे लिए एक असेट हो जाएगा। एडवांस में खर्चा करना इज एन असेट। तो सिमिलरली फोर्थ वन नाउ, एडवांस फॉर
प्रीवियस ईयर, एडवांस फॉर प्रीवियस ईयर स्टूडेंट्स। अब क्या होगा, हमने क्या किया था, पिछले साल ही एडवांस दे दिया था, लेकिन वो कभी की सैलरी थी, इस ईयर की। इमेजिन करो इस ईयर, हमारा एकेडमिकल ईयर अभी कौन सा चल रहा है, 2021 चल रहा है, 2021, ओके 2021 चल रहा है। बट हो सकता है इस ईयर की कोई एक सैलरी थी, मैंने पहले ही किसी को दे दी थी, तो ऑब्वियसली वो इस ईयर के अंदर इंक्लूड होगी, बिकॉज ये बिलोंग क्या करता है, इस ईयर से 2021 से बिलोंग करता है, भले पहले पे कर दी थी। तो मैं उसको ऐड करूंगा, और उसको सेकंड पे डालूंगा असेट साइड, बिकॉज एडवांस एक्सपेंस इज ऑलवेज एन असेट, चलो इज ऑलवेज एन असेट। तो आपको इतना याद रखना है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट इज अगर हम इनकम पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे, अब हम क्या करेंगे, इनकम पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे। अगर हम इनकम पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे, लेट्स सी, गिव मी 1 सेकेंड। यप, सो फर्स्ट इज अगेन स्टार्टिंग विद आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर। स्टूडेंट्स क्या होता है, आउटस्टैंडिंग हमेशा ऐड होता है फॉर करंट ईयर। यस, एड टू इनकम, हम कहते थे एड टू इनकम असेट साइड, नेक्स्ट इज अगर वो आउटस्टैंडिंग हुआ फॉर प्रीवियस ईयर हुआ, आउटस्टैंडिंग फॉर प्रीवियस ईयर, पिछले साल का आउटस्टैंडिंग था, ओके पिछले साल का अभी भी पेंडिंग है। इमेजिन करो मुझे किसी की फीस आनी पेंडिंग है, लेट्स एग्जांपल खुश की 11th स्टैंडर्ड की फीस अब तक नहीं आई है, बट क्या वो इस ईयर से बिलोंग करती है, नहीं, वो इस ईयर में बिलोंग नहीं करती है, वो पिछले साल का है स्टूडेंट्स, तो ऑब्वियसली वो लेस कर देंगे, इस ईयर में नहीं आएगा, ओके, एंड इट इज स्टिल एन असेट फॉर मी, बिकॉज अभी तक खुश ने मुझे पैसे नहीं दिए हैं। थर्ड वन, अगर हम देखेंगे एडवांस फॉर करंट ईयर, हमने एडवांस में क्या कर दिया था, हमने एडवांस के अंदर एडवांस में इनकम आ गई, कोई बच्चे ने एडवांस में हमें इनकम पैसे दे दिए हैं, तो उसको हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, एडवांस इज ऑलवेज लेस, आगे के ईयर के, आगे के 2 साल के पैसे भी आज ही आ गए, बट इट डज नॉट बिलोंग टू दिस ईयर, तो उसको हम लेस कर देंगे, एंड इट्स अ लायबिलिटी, एडवांस इनकम इज ऑलवेज अ लायबिलिटी, एंड फाइनली फोर्थ वन, एडवांस फॉर प्रीवियस ईयर, ओके, एडवांस फॉर प्रीवियस ईयर हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, उसको ऐड कर देंगे, ओके, इन प्रीवियस ईयर, बोलो एडवांस इन प्रीवियस ईयर, इस साल का पैसा, लेकिन हमें पिछले साल ही एडवांस मिल गया था, बट वो पैसा बिलोंग कहां करता है, इस ईयर में बिलोंग करता है, 2021 में बिलोंग करता है, हमारे इस एकेडमिकल ईयर में बिलोंग करता है। अगर इस ईयर का पैसा भले पहले कभी भी आ गया हो, बट अगर वो बिलोंग कहां करता है, इस ईयर में बिलोंग करेगा, तो मैं इस ईयर के इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डालूंगा, ओके, तो ऐड होगा, एंड इट इज स्टिल अ लायबिलिटी, बिकॉज एडवांस में पैसे आ गए थे, इट इज ऑलवेज अ लायबिलिटी। तो स्टूडेंट्स आपको क्या देखना है, कभी भी एडजस्टमेंट आएगा तो आपको ये डिसाइड करना है कि वो इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट में आएगा या नहीं आएगा। तो आएगा या नहीं आएगा कैसे डिसाइड करोगे स्टूडेंट्स, आपको सिर्फ देखना है उसका जन्म कब हुआ है, ओके, रिसीव कब हुआ वो मत देखो, पे कब हुआ वो मत देखो, बट वो अक्रू कब हुआ, उसका जन्म कब हुआ है। अगर ऑब्वियसली अगर मैंने आपको 12th स्टैंडर्ड में इस साल में पढ़ाया है 2021 में, तो ऑब्वियसली उस पैसे के इनकम का जन्म कब हुआ है, अब हुआ है, भले 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 उसके पैसे पहले आ जाए या बाद में आ जाए, मेक्स नो सेंस, ओके, जो इस ईयर से बिलोंग करेगा उसी को हम इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट में डालेंगे, बाकी को किसी को नहीं डालेंगे। और सिंपल थिंग दैट यू हैव टू लर्न, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस इज ऑलवेज अ लायबिलिटी, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं फाइनल अकाउंट्स में। एडवांस एक्सपेंस इज एन एसेट, आउटस्टैंडिंग इनकम इज एन एसेट, एंड एडवांस इनकम इज अ लायबिलिटी, जो हम ऑलरेडी सिमिलरली पढ़ चुके हैं, कब पढ़ चुके हैं, हम फाइनल अकाउंट्स में पढ़ चुके हैं। तो स्टूडेंट्स ये एक समरी चार्ट है जिसको आप पूरा का पूरा कॉपी कर सकते हो नाइसली, विच विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड कि वो क्या है, लायबिलिटी कौन सा है, असेट कौन सा है, वो आपको समझने में आसानी देगा। चलो, मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट वन नाउ, आप क्या कर सकते हो, इस चार्ट का स्क्रीनशॉट ले सकते हो, एंड यू हैव टू कॉपी दैट डाउन इन योर नोटबुक नाइसली सिस्टमैटिकली। सो नेक्स्ट इज स्टूडेंट्स, मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट वन, देखो स्टूडेंट्स, whenever in the question opening stock and closing stock of any expense, कोई भी एक खर्चा है उसका ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक दिया होगा स्टूडेंट्स, तो उसका अमाउंट कैलकुलेट करना कि कितना कंज्यूम हो गया, उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, ओके। फॉर्मूला देखने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं। देखो, इमेजिन करो एक ड्रॉवर है, मेरे पास एक ड्रॉवर है, जब मैं मॉर्निंग में क्लास में गया था, उस ड्रॉवर के अंदर, मॉर्निंग 7 AM की बात कर रहा हूं, उस ड्रॉवर के अंदर कितने चॉकलेट्स थी, उस टाइम पर वहां पे 10 चॉकलेट्स थी, ओके। उसके बाद पूरे दिन के दौरान मैंने और 100 चॉकलेट्स न्यू परचेस की थी, और जब रात को मैं घर गया, मैंने 7 PM को क्लास बंद कर दिया और मैं घर जा रहा था, तब मैंने चेक किया मेरे ड्रॉवर के अंदर
15 चॉकलेट पड़ी थी। मेरे ड्रॉअर के अंदर कितनी चॉकलेट्स थी? 15 चॉकलेट। तो आई कैन से दिस इज माय ओपनिंग स्टॉक, दिस इज माय क्लोजिंग स्टॉक, और ये मेरा परचेज है, परचेज, ये मेरा परचेज है। सो मुझे ये जानना है कि पूरे दिन में मैंने कितनी चॉकलेट खा ली, मैंने पूरे दिन में कितनी चॉकलेट कंज्यूम की, ये मुझे जानना है। ओके, सो व्हाट इज द फॉर्मूला स्टूडेंट्स? द फॉर्मूला इज क्वाइट सिंपल। फॉर्मूला, अगर हमें मुझे कंज्यूम, कोई भी एक्सपेंस कंज्यूम है, कोई भी एक्सपेंस कंज्यूम कितना हुआ है उसको अगर मुझे जानना है, तो फॉर्मूला इज ओपनिंग स्टॉक एड परचेज एंड लेस क्लोजिंग स्टॉक। लेस क्या करना है मुझे? क्लोजिंग स्टॉक लिखना है। सो लेट मी सी ओपनिंग स्टॉक कितना था? 10 रुपीज, 10 चॉकलेट्स था, प्लस मैंने परचेज कितना किया? 100 परचेज किया, सो दैट कम्स हाउ मच? 110, एंड माइनस क्लोजिंग स्टॉक, माइनस क्लोजिंग स्टॉक कितना? 15 है, सो दैट कम्स हाउ मच? 95। इसका मतलब क्या? मैंने टोटल कितना कंज्यूम किया, मैंने कितनी चॉकलेट खा ली? 95 चॉकलेट्स मैंने खा ली है उस पर्टिकुलर डे पर। So coming back to the formula students, whenever in the question opening stock and closing stock of or any expense is given, then we will have to calculate the amount of expense consumed. और वो कैसे करेंगे? आपको ये फॉर्मूला यूज करना है, ओपनिंग स्टॉक एड परचेज एंड लेस क्लोजिंग स्टॉक, और उससे आपको क्या मिल जाएगा? आपको आपका अमाउंट मिल जाएगा। स्टूडेंट्स, एक और लास्ट इंपॉर्टेंट बात आप लिख लीजिए अपनी बुक के अंदर कि इफ कैपिटल इज इन द क्वेश्चन इज नॉट गिवन। देखो स्टूडेंट्स, अगर हमें क्वेश्चन के अंदर ये जो कैपिटल फंड है, ओपनिंग कैपिटल फंड नहीं दिया है, अगर हमें ओपनिंग कैपिटल नहीं दिया हुआ है, तो वो भी हमें फाइंड आउट करना होगा। वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? वो हम ओपनिंग बैलेंस शीट बनाकर, पिछले साल की बैलेंस शीट बनाकर हमें फाइंड आउट करना होगा। तो आई विल बी टेलिंग यू इन द सम। अब देखो इंपॉर्टेंट क्या है, हमें क्वेश्चन में क्या क्या दिया होगा। What will be given in the question? First of all, हमें क्वेश्चन में क्या दिया होगा? रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट, जो यहाँ पे भी हमने बनाया था, वो हमें क्वेश्चन में दिया होगा। और ओपनिंग बैलेंस शीट, ओपनिंग बैलेंस शीट का मतलब है प्रीवियस ईयर बैलेंस शीट, प्रीवियस ईयर लास्ट ईयर की बैलेंस शीट हमें दी होगी, प्लस एडजस्टमेंट। ये तीन चीज हमें ऑलरेडी दिए होंगे क्वेश्चन के अंदर। और हमें क्या बनाना होगा स्टूडेंट्स? हमें बनाना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, हमें बनाना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट, ये दो चीज हमें बनानी है। ओके, देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर आप एक और चीज देखोगे, तीन चीजें क्वेश्चन के अंदर मैं यहाँ पे लिख रहा हूं। सबसे पहले रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट, सेकंड क्या लिखा था? बैलेंस शीट, बट ये प्रीवियस ईयर की, प्रीवियस ईयर, पी वाई मतलब प्रीवियस ईयर, और थर्ड एडजस्टमेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, ये तो कंफर्म हमें क्वेश्चन में दिया होता है, ये भी हमें क्वेश्चन में दिया होता है। बैलेंस शीट का थोड़ा डाइसी है, वो दिया भी हो सकता है, नहीं भी दिया हो सकता है। अगर दिया होगा तो अच्छी बात है, नहीं दिया होगा तो हम खुद से बनाएंगे। आई रिपीट, दिया होगा तो अच्छी बात है, नहीं बना दिया होगा तो हम खुद से बनाएंगे। ये क्वेश्चन के अंदर दिया होगा आंसर हमें क्या बनाना है स्टूडेंट्स? अगर बैलेंस शीट पिछले साल की नहीं दी है तो हम बनाएंगे, अगर बैलेंस शीट पिछले साल की नहीं दी है तो हम बनाएंगे, अगर दे दिए तो हमें बनाने की जरूरत नहीं है। सेकेंडली कंपलसरी क्या बनाना है? कंपलसरी हमें क्या बनाना है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है। और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से हमें क्या मिलेगा स्टूडेंट्स? या तो सरप्लस मिलेगा और हमें क्या मिलेगा? डेफिसिट मिलेगा, सरप्लस और डेफिसिट मिलेगा। एंड फाइनली हमें बैलेंस शीट बनानी है, और वो बैलेंस शीट कौन सी होगी? करंट ईयर की बैलेंस शीट होगी, CY, करंट ईयर की हमें बैलेंस शीट बनानी है, और फाइनली हमारा सम क्या हो जाएगा? टैली हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज हाउ हम पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट करेंगे। और इतना सा थियरी अगर आप अच्छे से समझ जाओगे, सो इसके बाद काफी सारे एक्स्ट्रा सम्स और एग्जांपल्स हम टेक्सचुअल बुक्स के और एक्स्ट्रा सम्स वगैरह सॉल्व करेंगे, सो दैट वी गेट टू नो एग्जैक्टली व्हाट द चैप्टर इज। So before starting with the sum, make sure that you watch both the videos nicely, thoroughly, copy down each and everything. जो भी notes में दिया हुआ है स्टूडेंट्स, एक्स्ट्रा नोट्स बनाकर हमने फोटोज लगाए हैं वीडियो के अंदर, make sure that you copy it down in the proper manner. जिस तरह से मैंने वीडियो लेकर गया उसी तरह आप उसको कॉपी कर लो, ताकि आपको बोर्ड एग्जाम के पहले उस थियोरी को पढ़ना इंपॉर्टेंट हो जाएगा और आपको आसानी हो जाएगी सम सॉल्व करने के लिए। सो थैंक यू सो वेरी मच स्टूडेंट्स। इसके बाद के वीडियो में हम मिलेंगे, वहां हम सम सॉल्व करने वाले हैं। होप यू हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग नाइसली। थैंक यू सो मच। Do not forget to like the video and subscribe कर लिया होगा। So okay, तो बोलने की बात नहीं है। Thank you, bye bye everyone, टाटा, have a nice day.